हे एवरीवन, कल बात कर रहे थे हम कि क्या न्यूट्रल होना प्री रिक्विजिट है आपके आर्ग्यूमेंट के वैलिड होने के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कंसीडर किए जाने के लिए। इस हद तक मैं मान सकता हूँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी का नेता है या बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता है, तो उस व्यक्ति के जो पॉलिटिकल ओपिनियंस होंगे या उस व्यक्ति के जो ओपिनियंस होंगे सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में, उनको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाना चाहिए, मुकाबले किसी ऐसे व्यक्ति के कि जो किसी भी इस तरीके की पॉलिटिकल आउटफिट का हिस्सा नहीं है। इस हद तक माना जा सकता है, क्योंकि फिर उसके हित जुड़े हुए हैं उसके साथ, उस व्यक्ति के। लेकिन अगेन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस जिस तरीके से काम करती है, आप फुली न्यूट्रल किसी भी चीज़ के प्रति नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। आप उसको हज़ारों रीजंस में से किसी एक की वजह से लाइक कर सकते हो या डिसलाइक कर सकते हो। तो एनीवे, कल मैं एक इस थॉट पे बात कर रहा था कि क्या न्यूट्रल होना प्री रिक्विजिट है हर व्यक्ति के लिए, जिसका कि मतलब हमने डिस्कस किया कि क्यों वो नहीं होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि कोई व्यक्ति न्यूट्रल ऑनेस्टली हो ही नहीं सकता। हमारा ओपिनियन इवन यूक्रेन और रशिया की वॉर के प्रति भी होता है, जहाँ की दोनों ही देशों से हमारा कोई लेना देना नहीं है एज एन इंडिविजुअल। गाज़ा और इसराइल के बीच में भी क्या हो रहा है उसकी तो खैर बात ही करना छोड़ दो, उसके पीछे तो लोग दूसरी पूरी दुनिया के दूसरे एंड्स पे मारने के लिए भिड़े हुए हैं। तो जबकि वहाँ से और भी कम लेना देना है। रशिया से तो चलो कह सकते हो आपकी इंडिया के फर्टिलाइजर्स आते हैं, इंडिया के आर्म्स एंड एमिनेशंस आते हैं, इसराइल से भी चलो आर्म्स आते हैं कहा जा सकता है, लेकिन भाई थोड़े बहुत रशिया के मुकाबले में। तो वहाँ से तो हमारा और कम कनेक्शन है यार, और वहाँ पे जो चल रहा है उस पे लोगों के ओपिनियन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोग मारने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग गाज़ा के साथ हैं ख़ास वजहों से, कुछ लोग इसराइल के साथ हैं अपनी ख़ास वजहों से, और लोग एक दूसरे को दुश्मन बना बैठे हैं। और ये जस्ट इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका तो नहीं लेता ना इसराइल से वेपन्स, अमेरिका में भी यही हाल है, कनाडा में भी यही हाल है, मोस्ट ऑफ यूरोप में यही हाल है, दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में यही हाल है। तो एनीवे, न्यूट्रल नहीं हुआ जा सकता। तो ये थी हमारी कल वाली बात। आज की बात उससे जुड़ी हुई ही है, और वो बात ये है कि क्या पैसा कमाना या पैसे वाला होना एक बुरी चीज़ है। आपको ए प्रायोरी डिस्क्वालीफाई कर देता है फ्रॉम बीइंग अ गुड प्लेयर या फिर गुड एक्टर इन द गेम, अगर आप पैसे कमा रहे हो बहुत ज़्यादा या आप अमीर हो बेसिकली। क्यों ये जुड़ी हुई बात है? ये जुड़ी हुई बात इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी में मैंने देखा है कि कुछ आइडियाज़ जो हैं वो प्री कंसीव्ड हैं, अनरिटन लॉज के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति को न्यूट्रल होना चाहिए, लड़ाई बुरी चीज़ है, पैसा बुरी चीज़ है, पैसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि ये सारे जो थॉट्स हैं ना, ये जो हमारे फाउंडिंग फादर ही कह लो आप, गांधी, नेहरू, ये जो थे, स्पेशली ये दो लोग, जिनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रहा है कि कंट्री की गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शन लेगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा। बेसिकली इंडिया की, भारत गणराज्य की जो गवर्नमेंट है उसका कैरेक्टर क्या होगा। अब कैरेक्टर क्या है, कोई इंसान पकड़ो, देखो क्या उसका बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, क्या बहुत लड़ाकू है या शांत किस्म का है, गुस्सा नहीं होता, क्या लालची है या क्या उदार है, या क्या प्यार करने वाला है या क्या नफरत करने वाला है, किस तरीके का इंसान है। ये कैरेक्टर, तो कंट्री का कैरेक्टर कैसा बनेगा फ्यूचर में जाके, जो कि ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन पे भी डिपेंड करता है, बट लीडरशिप के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा लीडरशिप के नेचर पे डिपेंड करता है, और वो मेरे ख्याल से डिसाइड हो गया था हमारी कंट्री का कैरेक्टर बेस्ड ऑन गांधी जी एंड मोर सो जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री हैं देश के। उनके विजन पे अगर आप देखो तो कुछ आइडियाज़ हैं जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पे अपना लिए हैं एज ए कंट्री। उसमें से एक चीज़ है ये कि जैसे कि हम बहुत बड़े टाइम तक किसी भी कंट्री का जो साथ नहीं देते, जो थर्ड फ्रंट था, हम लोग उसका हिस्सा रहे थे बहुत ज़्यादा, गुट निरपेक्ष जिसे कहा जाता है।
नॉन अलाइन, हमने उसको बहुत टाइम तक ढोया, बट वो भी एक तरीके की हिपोक्रेसी थी, क्योंकि हम कहने को गुटनिरपेक्ष थे बट हमने डिफेंस ट्रीटीज़ की हुई थी सोवियत यूनियन के साथ, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का काफ़ी इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर कल्चरली, नॉट जस्ट पॉलिटिकली, कल्चरली भी। जिसको नहीं पता, मूवीज़ से लेके, गानों से लेके, एजुकेशन से लेके, हिस्ट्री से लेके, मैंने अपनी हिंदी की बुक में आई थिंक 8वीं या 9वीं क्लास में एक कहानी पढ़ी थी जो कि प्योर प्रोपेगेंडा थी। अब जब मैं उसे लाइक व्हेन आई लुक बैक एट दैट तो मुझे रियलाइज़ होता है, एक राइटर जो कि सोवियत यूनियन मॉस्को मूव हो गया था, वो बेसिकली अपना उसने इंडिया से मॉस्को मूव होने का, और मॉस्को में उसे कैसा लगा, कैसा लोगों का व्यवहार था, कैसा सिस्टम था, ये सारी चीज़ें थी। 80s की बात थी, वो बंदा 80s में हुआ था, और वो हमारी हिंदी की बुक में उस बंदे का एक जीवनी काइंड ऑफ दी हुई थी, और वो प्रेज कर रहा था लाइक ज़ीरो प्रॉब्लम और अमेजिंग, हाउ अमेजिंग रशिया इज़। और मुझे वो बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी 13 साल के बच्चे के तौर पे वो स्टोरी। और आज जब मैं सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि यार ये तो प्रोपेगेंडा था भाई। वहाँ पे तो अगर आप पता करते हो कि 90s में हो क्या रहा था, वहाँ तो ब्रेड की लाइनों में लोग पूरे पूरे दिन खड़े रहते थे, ब्रेड नहीं मिलती थी, जो अब पड़ोसी देश के लोगों को हम चढ़ाते हैं बोल बोल के। मैं तो नहीं चढ़ाता, लेकिन हमारे काफ़ी लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाना नहीं चाहिए यार, अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा तो चढ़ा के क्या कर लोगे, आपने ज़रूरी है उनके लेवल पे नीचे गिरना, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वहाँ ये हाल था, और इस लेवल का हमारी कंट्री पे उनका इन्फ्लुएंस था, तो हम कोई थे नहीं गुट निरपेक्ष, वो कहने की बातें होती हैं। आज के भी टाइम पे महान अपने आप को बोलना बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम कोई यूक्रेन या रशिया की लड़ाई में हम कोई बहुत अच्छा महान किरदार नहीं निभा रहे। हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जो कि देखना भी चाहिए। जो हम तेल ले रहे हैं रशिया से, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को उससे फ़ायदा हो रहा है, लोगों को कुछ शायद 1% पहुंच ही जाता होगा उसका फ़ायदा, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है वो कहीं से तो लाती है। तो इस तरीके से किसी न किसी तरीके से हमें एज ए कंट्री यूक्रेन और रशिया की वॉर से हम फ़ायदा ले रहे हैं। आज के टाइम पे भी कोई ऐसी वो नहीं है। और पुराने टाइम में भी हम नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष की जो सोच थी उसको लाइक कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, और कहने को हम गुटनिरपेक्ष थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उन लोगों की जो कैरेक्टर इमेज या जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन थी कि कंट्री ऐसी होनी चाहिए, वैसा इंडिया चला, वैसा इंडिया का कैरेक्टर एज ए कंट्री बन गया। और उसमें से ही ये कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे कि समाजवाद या सोशलिज्म एक सही चीज़ है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना आम लोगों से, तो वो डेफिनेटली 2 नंबर क्राइम कर रहा होगा, या कोई ना कोई 2 नंबर ही कर रहा होगा। और इसीलिए जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारी कंट्री में, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, उन लोगों के नाम से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है। आज अभी 1 महीने पहले इलेक्शन का 1 महीना हुआ है लगभग, रिजल्ट आए हुए इलेक्शन का 4 जून को रिजल्ट आया था। इस इलेक्शन में अडानी अंबानी ये जो 2 हैं, तो वैसे काफ़ी बड़े इनके लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट, बट ये इन दोनों का नाम, क्योंकि ये सेम स्टेट से आते हैं जिससे प्राइम मिनिस्टर हैं, घसीटा जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पैडल करने के लिए बेसिकली। और इसको करने से समझो आप कि क्यों इस तरीके का नैरेटिव कोई भी राजनेता लेना चाहेगा जनता के आगे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है बेसिकली कंट्री के लेवल पे, धार्मिक संस्कृति की बात नहीं कर रहा है, जो हमारी सोच है, मेंटालिटी है, आज़ादी के बाद से जो 1947 के बाद का जो इंडिया है, उसकी सोच ये है कि जिस बंदे ने भी पैसे कमाए हैं, अगर बहुत ज़्यादा कमाए हैं, तो गलत तरीके से ही कमाए होंगे। सही तरीके से पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं होता। ऐसा आप मानो या ना मानो, हमारी सबकॉन्शियस में घुसी हुई एक चीज़ है। और इसलिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े अमीर लोगों को काइंड ऑफ बुरी नज़रों से देखा जाता है। उसका पूरी कंट्री में अगर कोई एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है तो शायद रतन टाटा है या टाटा ग्रुप है, जिन्होंने समहाउ, आई डोंट नो कैसे, बट समहाउ आई गेस कि वो लेफ्ट के बहुत सारे थिंक टैंक्स को फंड करते हैं, जो कि आप पता कर सकते हैं उनके बारे में। और क्योंकि जनरल नैरेटिव हमारे देश में आज भी लेफ्ट ही बनाता है, तो इस तरीके से शायद उन्होंने अपनी इमेज को प्रोक्योर किया हुआ है किसी तरीके से। बट टाटा ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए, रतन टाटा इंडिविजुअल स्पेशली को अगर छोड़ दिया जाए, तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नेगेटिव सोच है हमारी कंट्री में, स्पेशली जो गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट है। बाय द वे मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो ये मत सोचना कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि गुजराती लोगों को ऐसा बोला जा रहा है। और मेरी सोच के हिसाब से अगर किसी ग्रुप की सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए पूरे देश में, तो मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्रियलिस्ट की होनी चाहिए। इवन अगर वो कुछ कॉर्नर्स कट करते हैं,
उसके बदले में कंट्री को जितनी सर्विस एक इंडस्ट्रियलिस्ट देता है, क्योंकि वो एक इनॉर्मस नंबर ऑफ लोगों को जॉब देता है, जॉब अपॉर्चुनिटी देता है। और कैपिटलिज्म के जो कम्युनिज्म का जो प्रोपेगेंडा है, उसके अंदर आके ये मत सोचना कि अरे यार वो 2 रुपये की सैलरी देता है तो 10 रुपये का काम निकलवा लेता है। भाई अगर आप 10 रुपये काम करके दोगे तभी तो आपकी 2 रुपये की वैल्यू बनेगी, क्योंकि फिर उस जो 8 रुपये बचेंगे उससे सरकार को टैक्स दिए जाने से लेके हर चीज़ की तरफ बंटवारा होगा ना उस पैसे का। तो सिस्टम ऐसे ही चलता है पूरी दुनिया में, कहीं कम्युनिस्ट सिस्टम आज तक कामयाब नहीं हुआ, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, मार्केट इकोनॉमी के कामयाब होने के ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यही तरीके की जो कंट्री हैं वही कामयाब होती हैं। तो फिर भी उनको बुरी नज़रों से देखा जाता है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और बेसिकली अगर आप और एक लेवल डीप जाके देखो ना, तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को ही नहीं, पैसे को बुरी नज़रों से देखा जाता है बेसिकली। हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई ये पूछता है ऊपर की कमाई क्या है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस लेवल पे पैसे वाले व्यक्ति को ऐसे देखा जाता है या तो इसने किसी का उत्पीड़न किया है, या इसने कोई 2 नंबर काम किया है और उसने इस तरीके से पैसे कमाए हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपने सर्विसेज के बदले में पैसों की डिमांड करे या पैसों की चाह रखे, तो उस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है, राइट। हम अक्सर ऐसे सुनते थे कि कोई व्यक्ति अपनी शादी करने के लिए जाता है, बेटी की या किसी की भी, तो यूँ पूछते हैं कि भाई लड़के की सरकारी नौकरी है, तनख्वाह ये है और ऊपर से कितना कमाता है। उस वक्त उस वो तो चलो जेन्युइनली एक बुरी चीज़ है, लेकिन इस तरीके की सटल चीज़ों से पैसों के प्रति जो अट्रैक्शन है उसको भी बुरा दिखाया जाता है। करप्शन को तो ऑफकोर्स बुरा ही दिखाया जाता है, ये शायद आप कह सकते हो एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मतलब आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए पैसों के लिए। जैसे अगर किसी ने आके अपने काम के बदले के पैसे में, हाँ जी मेरे पैसे दो मुझे, ठीक है, इस चीज़ को लाइक एक कल्चर में डिसरिस्पेक्टफुल, लाइक यार तुमने ऐसे मांग नहीं देनी चाहिए थी, मैं तो देने ही वाला था, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना, अगर गहरे लेवल पे, और वो आती है जब एक सोशलिस्ट टाइप की सोच जनता में कहीं ना कहीं उतार दी जाती है। हम स्कूल में ही जाते हैं, स्कूल के टाइम से ही हम कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिसीज़ या इस तरीके, जैसे कि मैं हिंदी की स्टोरी का एग्जांपल आपको बता रहा था कि कैसे सोवियत यूनियन के सिस्टम की लाइक एक तरीके प्रोपेगेंडाइज करके उसे लाइक बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था। और इसी तरीके से स्कूल के प्रोपेगेंडा के थ्रू, क्योंकि स्कूल में प्रोपेगेंडा होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं होता तो होता ही है वो। और एक अगर इसका एस्पेक्ट आप ये देखो, एक जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है हमारी कंट्री की, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही लोग बिजनेसमैन है, बट उनको ट्रेडिशनली बिजनेसमैन माना जाता है, जो कि बनिया कम्युनिटी होती है। अगेन मैं बनिया भी नहीं हूँ, तो ये भी मत सोचना कि क्योंकि बनियों को बुरा कहा जाता है या उनको नेम कॉलिंग की जाती है तो इसलिए मैं उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको मैंने देखा कि एक बहुत ही यही जो पैसे को तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है ना, तिरस्कार इस सेंस में नहीं कि उन्हें चाहिए, नहीं चाहिए सबको अंदर से, बट किसी ने मांग दिए तो बुरा मान लिया, यार ये तो बंदा पैसे के लिए काम करता है। तो पैसे के लिए तो काम करना होता है भाई, हर कोई पैसे के लिए ही करता है, आप नहीं करते पैसे के लिए। पैसे नहीं मिलेंगे तो वही काम करते रहोगे जो आज कर रहे हो जॉब अपनी। तो मूवीज़ में मुझे कभी बार याद आता है, बंदा कहता है कि अगर तूने प्यार के लिए किया होता तो कोई बात नहीं, पर तूने पैसे के लिए ये किया। तो भाई पैसे के लिए ही दुनिया पैसे के जोर पे दुनिया चलती है। पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई बंदा क्राइम करके उसे कमा रहा है या 2 नंबर कर काम कर किसी और को परेशान करके कमा रहा है तो वो बुरी चीज़ है डेफिनेटली। और मूवीज़ वगैरह में भी अगर आपको याद हो कि इवन अप अनटिल लाइक मिड 90s तक में जो मूवीज़ आती थी, इंडस्ट्रियल विलेन होता था भाई, जो लेबर होता था, वो जो लेबरर या फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा होता था वो हीरो होता था। हर पूंजीपति पूंजीवादी व्यक्ति को विलेन के तौर पे दिखाया जाता है। तो स्कूल का प्रोपेगेंडा अलग है, और मूवीज़ का जो ज़बरदस्त लेवल का प्रोपेगेंडा हमारे दिमाग में ड्रिल किया जा रहा था वो एक अलग ही लेवल पे था। तो अगेन हम जो बात कर रहे थे बनियों की, बनिए को पाकिस्तान के न्यूज़ वगैरह आपने उठा के देख लेते तो अलग ही हिंदू बनिए की साजिश वहाँ जो चल रहा होता है वो तो एक अलग ही लेवल है। लेकिन इंडिया में भी अमंग हिंदू कम्युनिटी भी जो बनियों को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। कोई कंजूसी कर रहा होगा, या कंजूसी भी नहीं, कोई बंदा फिजिकली केयरफुल बन रहा होगा, बेसिकली पैसा नहीं खर्च करना चाहता होगा, तो उसको एक नेगेटिव लिहाज से मुहावरे बना देते हैं। अगेन इस तरीके के मुहावरे और कम्युनिटीज़ के बारे में भी डिफरेंट तरीके के, लेकिन उन्हें भी एक
लाइक रिस्पेक्टफुल वे में नहीं देखा जाता, उन्हें भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल देखा जाता है जो पैसों के पीछे भागते हैं, पागल हैं पैसों के पीछे और लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें काइंड ऑफ इस तरीके से देखा जाता है। और लाइक उनमें कैरेक्टर नहीं है बेसिकली, जो प्रॉपर कैरेक्टर होना चाहिए एक इंसान के अंदर, वो उनके अंदर कमी है उस कैरेक्टर की, इस तरीके से उन्हें देखा जाता है। जबकि मैंने पर्सनली एक खुद पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल किया हुआ है, मेरे फादर का बिजनेस था, उसको मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए चलाया था जब उन्हें किसी काम से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ गई स्टेट से, तो जहाँ हम रहते थे वहाँ से। तो और उसके अलावा भी जितने भी और उनके साथ भी मैं उनकी कभी कभार हेल्प करता था, तो मैं जगह जगह जाता था, लोगों से मिलता था, बातें करता था, जो क्लाइंट्स होते थे या लाइक सप्लायर्स होते थे इस टाइप के लोगों से, या बिज़नेस में भी जो कॉलीग होते हैं उनसे। और जो कम्युनिटी मैंने सबसे प्रोफेशनल देखी है, क्योंकि बिज़नेस में देखो होता क्या है, बिज़नेस में होता है बेसिकली पैसे का लेन देन। अगर आप किसी से कुछ खरीद रहे हो तो आप उसे पैसे ओ करोगे, उसे पैसे दोगे। अगर आप किसी से कुछ सर्विसेज बेच रहे हो या सामान बेच रहे हो तो वो आपको पैसे ओ करेगा। बेसिकली एट सम पॉइंट पैसे का आदान प्रदान होता है। हमारी कंट्री में क्या है, जो कॉर्पोरेट लेवल के बिजनेस में नहीं मैं कह सकता, पर छोटे लेवल पे एटलीस्ट ये होता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस करने में ये है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं जो आनी है, जो लोग आपको पैसे वो करते हैं, वो आपको टाइम से देंगे कि नहीं देंगे, पूरा फुल अमाउंट देंगे कि नहीं देंगे, और या देंगे कि भी नहीं देंगे। इस चीज़ की एक बहुत बड़ी इशू है। वो बिज़नेस जो क्रेडिट पे होता है, उस टाइप के बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। मतलब लोग आपसे उधार ले लेंगे या चीज़ें ले लेंगे या सर्विस ले लेंगे और बोलेंगे कि आई विल पे यू इन सो एंड सो टाइम और बाय सो एंड सो डेट, और वो आपको फिर नहीं देंगे। ये जो एक क्रेडिट की मुंह बोल की जो बोलचाल के लेवल पे, जो क्रेडिट के लेवल पे काम होता है ना इंसान के कैरेक्टर के बेस पे, वो एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़े लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं उनमें तो लाइन ऑफ क्रेडिट खुलती है, उस हिसाब से फिर लाइक एक थर्ड पार्टी होती है जो कि पेमेंट देने वाले से ले लेती है और सामान जिसको पेमेंट देनी है उसको तब दे देती है जब सामान पहुंच जाता है। तो ये तो एक बड़े जो बिजनेसेस होते हैं या कॉर्पोरेट लेवल के जो बिजनेस होते हैं उसमें तो उसमें सिस्टम्स बने हुए हैं इन चीज़ों को करने के। लेकिन जो फैमिली लेवल के बिजनेस होते हैं उसमें तरीके कोई सिस्टम नहीं है। मैकडोनल्ड एक रेस्टोरेंट का अगर आपको एग्जांपल दूँ तो वहाँ आप देखोगे तो वहाँ पे पहले करना होता है, फिर आपको फूड मिलता है, ठीक है। और ये एक तरीके का सिस्टम ही था कि छोटे लेवल के बिजनेसेस प्री पे करके सामान खरीदो, उन तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जहाँ पे बंदे ने सामान ले लिया और पैसे नहीं दे रहा, तो नुकसान ना हो इसलिए। तो ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको किस कम्युनिटी के साथ सबसे ज़्यादा कम आएगी या सबसे कम आएगी, वो है बनिए। अगर आप बनिए कम्युनिटी के लोगों के साथ बिजनेस है आपका, तो मैं श्योर हूँ इस बात से कि आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। प्रोफेशनल इन द सेंस कि उन्होंने सूट नहीं पहना होता, या फिर उन्होंने बेस्ट हेयर कट या जो भी लाइक प्रेजेंटेशन है वो भले ही उनकी ना हो, लाइक थोड़ा पेट निकला हुआ होगा या वट एवर जो भी है, ज़रूरी नहीं है हर किसी का निकला हो, पर काफ़ी वो निकला होता है। तो बट जो कमिटमेंट है चीज़ सप्लाई करने की, वो और जो पैसे जितने आप अगर वो आपको वो करते हैं तो, या अगर उन्होंने आपसे लेने हैं तो वो बिल्कुल प्रोफेशनल चलेंगे भाई। अगर उन्होंने आपको जितने पैसे देने उतने दे देंगे और टाइम से दे देंगे। और ये चीज़ मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था और इसलिए मुझे उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद था। ये काफ़ी पहले की बात है, अब इस बात को भी लगभग 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज से निकला ही था या कॉलेज में जाता भी था, तब उस टाइम की बात है। तो लाइक जिन लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि ये लोग सबसे अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में एक नेगेटिव इमेज है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़, क्योंकि इंडिया का जो कैरेक्टर है ना, वो एक इंसान के कैरेक्टर का लाइक प्रोजेक्शन है बेसिकली, और वो है नेहरू जी बेसिकली। और नेहरू जी क्योंकि खुद एक शायद सोशलिस्ट टाइप के व्यक्ति रहे होंगे, आई डोंट नो कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो कितने सोशलिस्ट थे, बट उनकी बातों से और उनके अगर आपने उनका लिखा हुआ पढ़ा है या जस्ट, तो उनके थोड़ा एक लाइक फुल ऑन अमेरिका के लेवल की या वेस्टर्न यूरोप के लेवल की मार्केट इकोनॉमी में उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था सोवियत यूनियन के टाइप की सोशलिज्म, कम्युनिज्म से एक हल्का जो डाइल्यूटेड कम्युनिज्म जो होता है ना, सोशलिज्म, उस तरफ उनका ध्यान था। और काइंड ऑफ जिस तरीके के वैल्यूज़ उन्होंने अपने लिए उनके खुद के थे, वो उन्होंने एम्यूलेट करने की कोशिश की जनता में, और जिससे कि वो हो भी गया। क्योंकि देश की मेजॉरिटी जनता एक गरीब जनता थी, एक लाइक आज भी शायद बहुत बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में गरीब लोग हमारे ही देश में।
तो वो सोशलिज्म वाली जो धारणा है ना, उसको पब्लिक में लाइक ग्राउंड गेन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, और वो बन गया। और इस तरीके से हमने काइंड ऑफ पैसा कमाने की चाह रखने को एक बुरी चीज़ सोच ली है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर अभी भी आपको बात क्लियर नहीं है, कि स्कूल में से पूछते ना आपने क्या करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, लोग कहते हैं कोई भी बच्चा चाहे वो ये अपने दिमाग में ये सोचता भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तो बस पैसे कमाने हैं, चाहे कैसे भी कमा लूँ। हर व्यक्ति कहेगा मुझे कुछ बनना है, ये बनना है, वो बनना है। ठीक है, अब पता नहीं दूसरे देशों में लोग कहते हैं ऐसा कि नहीं कहते, लेकिन इंडिया में नहीं कोई कोई कहेगा कि भाई, क्योंकि उसको लगेगा यार ये क्या बात हुई, ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है। और अगेन, पैसे के पीछे भागना एक मुहावरा है हमारे देश में, नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है। तो अगेन यार, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं यार। सोशल मीडिया पे लोग अगर कोई व्यक्ति को पैसे मिल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या उसको काफ़ी सारे कई लोग लाइव करते हैं, उसमें सुपर चैट वगैरह में पैसे मिलते हैं, लोग उन चीज़ों को भी बुरा मानते हैं। मैंने कई बार देखा है कि यार ये बंदा तो पैसे के लिए कर रहा है। तो यार वो व्यक्ति अपना टाइम लगा रहा है, अपना एफर्ट लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्यों नहीं उसको सोचना चाहिए कि मुझे इसके बदले में पैसे भी मिले, किसी भी और इंसान की तरह जो कि अपना टाइम और मेहनत अगर किसी काम में दे, किसी जॉब पे जाए, तो एक्सपेक्ट करेगा सैलरी।